अभी इस सैलाब की वजह से जो हम फसलों की तबाहकारियाँ और तमाम ये वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां सारे हैं, क्रॉप्स का राइस है, नुकसान, सारे क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स का सब का नुकसान है। हुआ है। और तो अभी तो एक रेला आ रहा है, आना है, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे कितना नुकसान होना है, ये पानी अभी निकल जाता है, इसका इंतजार था, तो अभी तो एक और आफत भी आनी बिल्कुल, है। हम अगर पंजाब में इस मरतबा रबी की फसल ना हो सकी तो खौफनाक ग़िज़ाई बहरान आगे हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। सब्जियां नहीं होंगी, आटा, सब्जियां, सारी चीजें। हाँ, ये समझने की बात है, बड़ी ये समझने सीरियस की बात है कि बिल्कुल अभी ऐसे। ये जो क्रॉप्स लगी थी, ये इन्होंने मैच्योर होके, राइप होके इन्होंने मार्केट में आना था, हमने ये कंज्यूम करना था। छोड़ दे एक्सपोर्ट्स को, बात ये कि जो हमारी कंजम्पशन की चीजें हमारी वही नहीं ज़रूरत की चीज़ें वो होनी, नहीं होंगी। अगले तो कुछ हमें हफ्तों में, महीनों में हमारे पास ये नहीं होंगी क्रॉप्स, बिल्कुल ऐसे। ये वहीद नहीं, अहमद साहब राशन ने नहीं ज्वाइन होना। किया, वहीद अहमद साहब ने ज्वाइन किया, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया वही साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये हम इससे पहले भी शो पर बात कर रहे थे और हमें बताया गया था कि काफ़ी ज़्यादा बुहरान आ सकता है, शेख खुरनोश का किल्लत हो सकती है। आप क्या कहेंगे? अब तो 3, 4, 5 दिन और गुजर गए हैं, थोड़ा सा मजीद एस्टिमेट लगाया हो आपने, कितनी फसलें, कितना नुकसान हुआ है सर? लेकिन जी क्रॉप में तो काफ़ी नुकसान हुआ है। फूड वेजिटेबल्स हो गया आपका, चावल हो गए, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सब में इम्पैक्ट आया है। बात ये कि जो आपको क्लाइमेट चेंज है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो आपको 2013 से शुरू हुए थे फ्लड आना, और अब तेज़ी से आ रहे हैं क्योंकि 22 के बाद 25 में आ गया फ्लड, और ये बहुत बड़ा फ्लड है। और ज़ाहिरी बात है कि हमने इसका क्या इंतज़ाम किया है, हमने रास्तों में जो है पानी को कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो वो खैर ये तो जो होना था वो हो गया। आगे हमें इसकी शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज तो हो गया है, हमने क्या किया है, हुकूमतों ने क्या किया है। वही सब फ्लड बताएं, आ कौन गया। सी हाँ। क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान हुआ है, कि हम किस चीज की शॉर्टेज देखें, महंगाई देखें अब आने देखिए वाले हफ्तों में? आने वाले फ्रूट वेजिटेबल्स इसलिए कि वो सब दरियाओं के किनारों पे ही सब उगती हैं कौन चीजें, सी फसलें, सब्जियां। मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बताएं कि एग्जैक्टली कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कौन सी चीजें जो देखिए है जो बर्बाद हो गई? फ्रूट्स में तो इतना कीनू पे इम्पैक्ट आएगा, आने वाली फसल जो ठीक है, दिसंबर में ठीक है, आएगी। तीनों सही। और जो अभी देखे ना पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, अगर ये सिंध में आता है तो फिर तबाही केले में भी होनी है, प्याज में भी होनी है। तो अल्लाह ना करे कि ये सिंध के अंदर इस तरह का फ्लड आए तो आपके हर क्रॉप, इस तरह टमाटर की भी प्राइस से शूट अप हो गई है। और इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स हैं आपकी, सबकी प्राइसेस अप हुई है। मगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी काम हो रहा है कि लोग फ्लड के जो है खासकर रिटेलर्स के पास एक बहाना आ गया है बिल्कुल कि हर बहाने, एक बहाना बोलेगा कि जी वो पीछे से महंगा हो गया क्योंकि फ्लड आया है। तो ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है कि एकदम से 100% शूट अप हो गया। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, कल मैं मीडिया देख रहा था, जिंजर की जो है प्राइसें बढ़ गई है। मैंने बोला ये तो चीज इंपोर्ट होती है, इसका फ्लड से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वो भी चीजें बढ़ गई। इसे एक मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं, इतना फायदा, स्टॉक होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, And I इतना think स्टॉक वो होता है कि आप बिल्कुल, उसको मैनेज, इन्वेंट्री सिस्टम और होता है उसको बाकायदा। नुकसान को दूसरे को पूरा लेकिन करने वो के उसमें लिए जो adjust चीजें करते हैं, हैं। अच्छा, उन पे जी, उनको जो आटे आटा- बेसिक महंगा चीज करें। बताए, आटा एक चावल। बुनियादी, और जी। चावल देखे देखे आटा चावल सब चीजों महंगा में हो गया शॉर्टेज अभी। होगा। आपकी एक्सपोर्ट के भी इम्पैक्ट आएगा। जाहिर बात है पिछले साल आपने राइस 3.8 या 9 बिलियन डॉलर की है, वो भी डिक्लाइन की तरफ जाएगा। इस तरह सब्जियों में भी इम्पैक्ट आएगा। मगर बात यह कि देखें जो चीज़ होनी तो वो अब तो होगी, अब इसका आगे क्या प्लान है। बात यह है कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे मैं ये कहूँगा जो स्टेबिलिटी लेके आनी मुल्क के अंदर, तो उसमें दो एक ही तरीका है इस टाइम पे कि अफगानिस्तान और ईरान से जो सब्जियां और फल को जितने भी टैक्सेस है, लेवीज है, उनको ज़ीरो कर दिया जाए। इसलिए कि ये फ्लड पहले भी आया था, हमने हुकूमत को बताया था कि इसको ज़ीरो करें क्योंकि आपके मुल्क में ये क्रॉप नहीं है, बाहर से आएगी, ज़ीरो ड्यूटी होगी तो इतनी प्राइसों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा जो डबल ट्रिपल हो सकती है। True. तो हमारे पास पड़ोसी मुल्क है ईरान और अफगानिस्तान, क्योंकि समंदर और हवाई जहाज से हम मंगा नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये हमारे पास है नहीं, कि लेकिन हम उस पर भी इन इम्पैक्ट तो आएगा ना। एक आप खुद ग्रो कर रहे हैं चीज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और है, एक बाहर से मंगा रहे हैं, तो कितने देखें 10-20% तो आएगा। देखें जाहिर बात है इम्पैक्ट तो आएगा ना। अगर आपने मंगाया ही नहीं तो फिर कितना इम्पैक्ट आएगा। मैं तो ये तो कह फिर रहा हूँ। शॉर्टेज हो लेकिन जाएगी। इम्पोर्ट तो करना तो पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी देखें, बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते जाएंगे। या आज आप बात कर रहे हैं, आप आने वाला वक्त ही आएगा कि हम बातें कर रहे होंगे जी पानी नहीं है हमारे पास, हमारे पास फसलें नहीं लगा सकी क्योंकि पानी नहीं है, हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है। मुल्क जो चलते हैं वो 10 एटलीस्ट 10 साल की प्लानिंग तो करें। यहाँ डॉग बेसिस पे सुबह उठते हैं और आज का मसला क्या है उसको हल करते हैं।
कोई मुल्क के पास कोई हुकूमत लेकिन अभी वो डैम बनाने की बातें शुरू हो गई है। डैम बनेगा, डैम जैसे डैम कोई एक रात में बनना है। नहीं, डैमों की बातें हम तो बड़े 10-15 सालों से सुन रहे, कितने डैम बन गए। हाँ। तो बातें कभी जब आफत आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होता है, मीडिया भी डिस्कशन करता है। मैं ही आप लोगों के बाद 10 दिन के बाद पूछूंगा तो डैम शैम कोई बातें नहीं हो रही होगी, सब भूल गए होंगे, कोई एक नया टॉपिक चल रहा होगा और सब लोग भूल गए होंगे। अच्छा वही साहब, इसको जरा पाकिस्तानी हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। वही साहब एक्सप्लेन कीजिएगा तो जरा सा क्लैरिटी आए कि अगर हमारी क्रॉप्स जो हैं डिस्ट्रॉय हुई हैं तो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, वही चीज़ें हम चावल गंदम अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि वो मार्केट में महंगी मिलती हैं। तो अगर वो टैक्स कम हो तो हमें वो सस्ती मिलेंगी, क्या ये बात सही है? देखें जी, चावल तो मैं नहीं समझता कि मैं इंपोर्ट करना हूँ, मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ कि इसलिए कि सब्जियाँ ऐसा आइटम है कि जो हाईली पेरिशेबल है, तो वो जाहिर बात है उस पर अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे कम से कम 25 से 30% का इम्पैक्ट आएगा। अगर नहीं करेंगे तो 100 से 200 का इम्पैक्ट आएगा लोकल मार्केट के अंदर। और मैंने एक और बात की, जितनी भी हमारी सिटी की गवर्नमेंट है वो नजर रखे कि यहाँ पे महंगाई ना कर दें ये लोग फ्लड के बहाने पे। इसलिए कि मैं ये बार बार इस बात पे पहले तो ये पता चले, पहले तो ये एस्टिमेट लगे कि हाँ? कितना % हमारी प्रोडक्शन कम हुई है इस सैलाब की वजह से। लेकिन ये बात कितना मकसद मेरा ये था कि अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो इनको इस साल टैक्स नहीं इतना लेना चाहिए ताकि जो हम तक बेशक इंपोर्ट होकर चीजें पहुंचे, लेकिन मजबूरी है उसमें अगर टैक्स भी लग गया तो महंगाई और ज्यादा हो जाएगी। तो टैक्स अगर उस पर कितना टैक्स होता है जो हम इंपोर्ट करते हैं? देखें, आपके ऊपर टैक्स ड्यूटी है, स्ट्रक्चर है, कहीं 20% कहीं 30% डिपेंड करता है कौन सा आप प्रोडक्ट ये तो इस साल नहीं बनता है। हाँ, इसलिए क्या ये हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाएगा। हम चीजें मंगाते नहीं, हम अपने पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए टैक्सेस ऊपर है। जब एक बार प्याज के ऊपर क्राइसिस आया था तो हमने जीरो इस पे लेविस इसका मतलब है कि अभी इमदाद हमें चाहिए होगी, बाहर मुल्कों से हमें इस वक्त इमदाद चाहिए होगी, और ये केस हम अपना किस तरीके से आगे रखते हैं ये भी देखना होगा। देखें, इमदाद तो फ्लड के ऊपर आती है मगर वो लगती कहाँ, ये हमें नहीं समझ आता। 22 में जब सिंध में आया था तो इतना पैसा आया था कि सिंध एक रिबिल्ड हो जाता वापस, मगर चीजें कहीं भी बिल्ड नहीं हुई। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।